हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 29 जून के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। इसे 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं आज ही के दिन। 2026 के लिए थीम है इसकी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। ये दिन जो है पीसी महालनोबिस, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था 29 जून 2007 में। पीसी महालनोबिस डिस्टेंस के रूप में जानते हैं इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं और इन्हें पद्म विभूषण 1968 में दिया गया था। नेक्स्ट है, द जीआई टैग्ड सुंदरजा मैंगो रिसेंटली एक्सपोर्टेड कमर्शियली टू द यूएई इज नेटिव टू विच इंडियन स्टेट। ये मध्य प्रदेश का नेटिव है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मध्य प्रदेश में भी रीवा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से ये बिलोंग करता है। पहला कमर्शियल एक्सपोर्ट इसका यूएई में किया गया है। ठीक है, फैसिलिटेटेड बाय अपेडा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये पहला कमर्शियल शिपमेंट है इस मैंगो का। ऑरिजिन है इसका रीवा मध्य प्रदेश में, यूएई में इसको भेजा गया है। क्वांटिटी कितनी? 1 मीट्रिक टन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी मैंगोज। मार्क्स द फर्स्ट कमर्शियल एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग्ड रीवा सुंदरजा मैंगो। बूस्ट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम फॉर रीवा's मैंगो ग्रोअर्स। Air Suvidha 2.0 was jointly launched in June 2026 by Ministry of Civil Aviation and which organization? ये है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मिलकर एयर सुविधा 2.0 को लॉन्च किया है जून 2026 में। इसे डेवलप किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लॉन्च का रीज़न क्या है? फॉलोइंग द WHO's PHEIC declaration over the Ebola outbreak in Democratic Republic Congo and Uganda under the International Health Regulations 2005। ये जो है इसके तहत ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा कवरिंग 21 डे ट्रैवल हिस्ट्री, एक्सपोजर हिस्ट्री एंड सिम्टम्स बिफोर इमिग्रेशन क्लियरेंस। अभी क्या हुआ, इन दो कंट्रीज़ में DRC और युगांडा में इबोला आउटब्रेक देखने को मिला। तो वहाँ से जो भी लोग वापस आ रहे हैं उनके अंदर तो सिम्टम्स कुछ नहीं देखने को मिल रहे हैं, ताकि हमारे देश में भी वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इस वजह से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, सबमिशन टाइमलाइन क्या है? तो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा इसे 24 आवर्स के अंदर बिफोर अराइवल सबमिट करना होगा, रिकमेंडेड बिफोर और ड्यूरिंग वेब चेक इन। और इसमें इंटीग्रेटेड एजेंसीज हैं, एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम एंड स्टेट सर्विलांस ऑफिसर्स। नेक्स्ट है कि भाग्यराज हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ लेजेंडरी फिगर इन विच फिल्म इंडस्ट्री। ये तमिल सिनेमा से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। चेन्नई तमिलनाडु में इनकी अभी डेथ हुई 73 ईयर्स ऑफ एज में। इन्हें स्क्रीन प्ले किंग के नाम से जानते हैं, तमिल सिनेमा के स्क्रीन प्ले किंग। स्टेट का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टेट ओनर्स अनाउंस किया फॉर हिज फ्यूनरल। इसके अलावा आखिरी रास्ता मूवी जो अमिताभ बच्चन की थी 1986 में, उसे भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। यहाँ पर कुछ और लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ये हम देख ही चुके हैं, के भाग्यराज। फिर हैं सुमन कल्याणपुर, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। ठीक है, प्लेबैक बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर नोन फॉर न्यूमरस हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। फिर हैं जसपाल राणा, स्पोर्ट्स कैटेगरी से ये बिलोंग करते थे, फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन शूटर एंड रिनोन्ड शूटिंग कोच। मनोज कुमार, लेजेंडरी एक्टर डायरेक्टर पॉपुलरली नोन एज भरत कुमार फॉर पेट्रियोटिक फिल्म्स। आर नल्ला कन्नू, ये पॉलिटिक्स से संबंधित है, वेटरन CPI लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम तमिलनाडु। मुनि शंकर मुखोपाध्याय, एमिनेंट बंगाली नोवेलिस्ट पॉपुलरली नोन एज शंकर। फिर हैं गीता पटनायक, ये वेटरन ओडिया प्लेबैक एंड डिवोशनल सिंगर थी। HK दुआ, वेटरन जर्नलिस्ट, डिप्लोमैट एंड फॉर्मर राज्यसभा MP रह चुके थे। हरमन कुल के, रिनोन्ड आइडोलॉजिस्ट इंडोलॉजिस्ट नोन फॉर रिसर्च ऑन ओडिशाज हिस्ट्री एंड कल्चर। और फिर हैं फ्रेंकोइस एंगलर्ट, ये नोबेल प्राइज़ विनिंग फिजिसिस्ट और को प्रपोज्ड द हिग्स मैकेनिज्म इन्होंने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज कन्फर्ड द SJFI गोल्ड मेडल इन जून 2026 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन चेस। ये है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन डी करेक्ट है। SJFI गोल्ड मेडल इन्हें दिया गया है, इससे सम्मानित किया गया है, प्रेजेंटेड बाय कृष्णामुचारी श्रीकांत। और कहाँ पर? मद्रास क्रिकेट क्लब चेन्नई के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड तमिलनाडु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन।
2019 में इस मेडल की शुरुआत की गई थी टू ऑनर स्पोर्ट्स पर्सन्स फॉर देयर लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर स्पोर्ट। SJFI गोल्ड मेडल के ये 6th रेसिपिएंट हैं विश्वनाथन आनंद। इनसे पहले सुनील गावस्कर, विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, PT उषा और मिल्खा सिंह को मरणोपरांत ये दिया जा चुका है ऑनर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है द IRCTC's 11-day डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर इज ऑपरेटेड बाय विच ट्रेन। ये ट्रेन है भारत गौरव डीलक्स टूरिज्म ट्रेन, टूरिस्ट ट्रेन। टूर का नाम है डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर। 11 दिन का ड्यूरेशन होगा इसका और भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन इस ट्रेन के ज़रिए से ऑपरेट किया जाएगा। स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन और मेजर डेस्टिनेशन इसमें होंगे वाराणसी, देवघर जहां बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल है, फिर कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, गंगा सागर में गंगा बे ऑफ बंगाल कॉन्फ्रेंस पर होली डिप जो लगाते हैं, फिर पूरी श्री जगन्नाथ टेम्पल, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल, खंडगिरी उदयगिरी केव्स, धौली शांति स्तूप और कोणार्क में कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कुछ इनिशिएटिव या फिर स्कीम रिवाइज कर लेते हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसके तहत रीडेवलपमेंट किया जा रहा है 1300+ रेलवे स्टेशन का विद मॉडर्न पैसेंजर्स, एम्यूनिटीज़, एक्सेसिबिलिटी, हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन। फिर है कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये इंडिजिनस है, बनाया गया ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम टू प्रोवाइड रेल सेफ्टी, डिप्लॉयमेंट एक्सपेंडेड अक्रॉस मेजर रूट्स। फिर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन सिस्टम, अभी हमने देखा, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट to promote local and indigenous products by providing dedicated stalls at railway stations under the Vocal for Local initiative. मिशन 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें फ्यूल कॉस्ट को कम करने के लिए ब्रॉड गॉज नेटवर्क को का इलेक्ट्रिफिकेशन करना इसका उद्देश्य है। फिर है मिशन नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2030, टारगेट टू मेक इंडियन रेलवेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन इनिशिएटिव। फिर है PM गति शक्ति रेल इंटीग्रेशन, इसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को इंटीग्रेट किया जाता है विद रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स फॉर फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर्स टू एनहांस फ्लीट मूवमेंट, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड डीकंजेस्ट पैसेंजर रेल रूट्स। फिर है टैग 2026 टाइम टेबल ऑफ ट्रेन्स, इसमें 122 नई ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया गया एंड इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ 549 ट्रेन्स टू इम्प्रूव पंक्चुअलिटी एंड रिड्यूस ट्रैवल टाइम। 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स, इसके तहत रेल सेफ्टी, AI एडॉप्शन, पैसेंजर सर्विसेज, डिजिटलाइजेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इस पर फोकस किया जा रहा है। फिर है वंदे भारत ट्रेन एक्सपेंशन ऑफ सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विसेज विद इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी एंड पैसेंजर कंफर्ट। और अमृत भारत एक्सप्रेस, इसमें अफोर्डेबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स विद अपग्रेडेड नॉन AC कोचेज एंड इम्प्रूव्ड पैसेंजर एमेनिटीज़, इन्हें भी लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स फोरम 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी। ये सिटी है बिश्केक, किर्गिज रिपब्लिक में। ठीक है, किर्गिस्तान की कैपिटल भी है बिश्केक। यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स फोरम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। SCO की मेंबर कंट्रीज जो हैं इसमें रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल हुई। की फोकस एरियाज हैं इसके वुमेन्स लीडरशिप, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। और इट प्रमोटेड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एनहांस्ड कोलैबोरेशन अमंग SCO मेंबर स्टेट्स ऑन जेंडर रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट है विच एंटिटी डेवलप्ड द इंडिजिनस कॉपर क्लोराइन thermochemical technology used in the world's first nuclear heat integrated hydrogen facility। ये है BARC, BARC, दुनिया की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर, डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इनॉग्रेशन इसमें किया गया है वर्ल्ड के पहले हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी का बेस्ड ऑन द कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल, इनॉग्रेटेड बाय अजित कुमार मोहंती जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सेक्रेटरी हैं। इंडिजिनसली डेवलप किया गया है इसे बाय बार्क मुंबई। ना यहाँ कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड का पहला कॉपर क्लोरीन हाइड्रोजन फैसिलिटी हम देख चुके हैं कलपक्कम में। एयर सुविधा 2.0 पीछे हमने देखा अभी। कॉन्टेक्टलेस हेल्थ डिक्लेरेशन पोर्टल है फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर। इंडिया का पहला फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार मारुति सुजुकी वैगन R FFV
became India's first flex fuel passenger vehicle capable of running on E20 to E100 ethanol blends. ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसीज मीट इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया इसे बंगलुरु में, फोकसिंग ऑन स्पेस सस्टेनेबिलिटी एंड द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। इंडिया फ्रांस भारत इनोवेट्स 2026। तो इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया भारत इनोवेट्स 2026 टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन डीप टेक एआई स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। इंडियाज़ एआई टीचर ट्रेनिंग इनिशिएटिव, महाराष्ट्र ने गूगल फॉर एजुकेशन के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड एआई एंड डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग टू ओवर 4 लाख टीचर्स। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ, तमिलनाडु ने अनाउंस किया डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स फॉर मरीन हैबिटेट रिस्टोरेशन। इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ऑब्जर्वेटरी, इंडिया और यूके ने लॉन्च की इस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया टू स्ट्रेंथन रेजिलियंट मिनरल सप्लाई चेन्स। 65 ईयर्स ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी, 2026 में 65 साल इसके पूरे हुए हैं, रीअफर्मिंग पीसफुल साइंटिफिक कोऑपरेशन इन अंटार्कटिका। मिशन मित्र इसरो ने लॉन्च किया है इन लेह फॉर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंस रिसर्च। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर माइलस्टोन इंडिया ने अचीव किया है ये, स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज एडवांस न्यूक्लियर प्रोग्राम। मेगा साइंस विजन 2035 रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है द अर्जेंट नीड टू स्ट्रेंथन इंडियाज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 इंडिया की रैंक इसमें ग्लोबली 13th है एंड इमर्ज्ड एज अ लीडिंग एआई रेडी इकोनॉमी इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027। चाइनाज लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर ये बना है वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, टॉपिंग द टॉप 500 रैंकिंग्स। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम क्या है? रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। विच स्टेट signed an MOU with Google for Education in 2026 to train over 4 lakh teachers in AI and digital technology। पीछे ही हमने देखा महाराष्ट्र है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का जिसने गूगल फॉर एजुकेशन के साथ में पार्टनरशिप की है, जिसमें ओवर 4 लाख टीचर्स को 18 महीने के अंदर AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों ही लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दिया जाएगा इस ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। और NEP 2020 से इसको अलाइन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर समिट्स और MOUs देख लेते हैं। इंडिया और EU के बीच में समिट हुई 16th समिट नई दिल्ली में, जिसमें इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फोकस किया गया, साथ में डिफेंस, कनेक्टिविटी एंड इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन पर भी। रायसीना डायलॉग 2026 नई दिल्ली में हुआ, थीम सेंटर्ड ऑन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 110 कंट्रीज़। SCO वुमेंस फोरम 2026 पीछे हमने देखा था बिश्केक में हुआ, फोकस्ड ऑन वुमेंस लीडरशिप, जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्पेस एजेंसी मीटिंग भारत के बेंगलुरु में हुई टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया इन गुरुग्राम अंडर ब्रिक्स चेयरमैनशिप, फोकस्ड ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई अंडर इंडिया AI मिशन टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल AI एंड ग्लोबल AI गवर्नेंस। भारत इनोवेट्स 2026 PM नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इसको इनॉग्रेट किया फ्रांस में टू डीपन इंडिया फ्रांस इनोवेशन एंड स्टार्टअप कोलैबोरेशन। बायो एशिया 2026 हेल्ड इन हैदराबाद, थीम है इसकी टेक बायो अनलीश्ड, AI ऑटोमेशन एंड बायोलॉजी रिवोल्यूशन। एसोचैम और अफगानिस्तान चैम्बर के बीच में MOU साइन हुआ टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। गूगल फॉर एजुकेशन और महाराष्ट्र के बीच में हम देख चुके हैं लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ। भाषिनी और मध्य प्रदेश के बीच में MOU साइन हुआ टू इनेबल मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड पब्लिक सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ कोल और दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बीच में MOU साइन हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 3 कमर्शियल कोल ब्लॉक्स टू एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी एंड कोल प्रोडक्शन। अपेडा और UAE एक्सपोर्ट इनिशिएटिव, इसके तहत अपेडा के द्वारा पहला कमर्शियल एक्सपोर्ट GI टैग्ड रीवा सुंदरजा मैंगो का किया गया फ्रॉम मध्य प्रदेश टू UAE। और ये भी हम देख चुके हैं IRCTC का डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर 11 दिन का भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन के तहत कुछ मेजर पिलग्रिमेज साइट को कवर किया जाएगा अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पर हम 27 और 28 जून के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल कवर किए थे। तो सबसे पहले है वर्ल्ड MSME डे ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को, थीम है इसकी एम्पावरिंग MSMEs थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
नेक्स्ट है डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय, ये ऑथर्स हैं संस्कृतिर रत्न भंडार भोवैयार इतिवृत्तो इस बुक के। जून 2026 में ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ महर्षि सुश्रुत का अनवील किया गया इन एडिनबर्ग सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। द शतायु डैशबोर्ड लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स। CBI ने लॉन्च किया ऑपरेशन चक्र 6 अगेंस्ट द डिजिटल अरेस्ट स्कैम। महेश दीक्षित अपॉइंट हुए एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन जून 2026। तेलंगाना ने डिप्लॉय किया इंडिया का पहला सॉवरेन AI प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी साइट। एसोचैम ने MOU साइन किया विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ अफगानिस्तान टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड। ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया गया भारत के द्वारा टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू वेनेजुएला। स्काईडू इंडियाज़ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म एक्सपेंडेड इट्स सर्विसेज टू कनाडा। और हेलेना मिसाइल डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। आर्टिकल 357, 359, 358 या फिर 356। इसी साल 2026 में ही RRB NTPC UG के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और अगर आप पेड PDF चाहते हैं, PDF जो इनकी मिलेंगी ये पेड ही मिलेंगी फॉर द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि मेहनत लगती है PDF बनाने में। सो वी शुड पे फॉर दैट हार्ड वर्क। तो पूरे साल की अगर आपको PDF चाहिए तो 251 रुपीज़ में जनवरी से दिसंबर की मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर अगर जनवरी से जून यानी 6 महीने की चाहिए तो 65 रुपीज़ में है। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी मिल जाएगा जिसमें 25 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द 65 रुपीज़। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।